सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तमगोचरम महेशं सच्चिदानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब कुछ ही दिनों में शारदीय नवरात्र आरंभ होने वाले हैं। आज चतुर्दशी की तिथि है और प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्र का शुभारंभ होगा। इसी विचार को लेकर के आप लोगों के बीच में अपना विचार रख रहा हूँ। अभी आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृपूजन के बाद भारतीय संस्कृति देव पूजन की ओर अग्रसर होती है और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाते हैं। और जो शरत काल, जो आश्विन मास और कार्तिक मास है, इसको शरद ऋतु के रूप में हम मानते हैं। तो शरद ऋतु में ये नवरात्र होती हैं, इसलिए इसको शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। और इस शारदीय नवरात्र में हम आदिशक्ति माता जगदम्बा का 9 रूपों में पूजन करते हैं। और माता जगदम्बा का पूजन तो करते ही हैं, वो प्रकृति स्वरूपा हैं, क्योंकि प्रकृति के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही साथ एक विशेषता और इस शारदीय नवरात्र में देखने को मिलती है, जहाँ पर हम माता जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रामलीलाओं का मंचन भी अखिल भारतवर्ष में इस समय में होता है। और हमारे कुर्मांचल क्षेत्र में तो रामलीला का बहुत विशेष आयोजन किया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार से आरंभ होने वाली है। सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। माँ जगदम्बा सभी के जीवन में मंगल को बढ़ाएं और आत्ममंगल सहित जगत मंगल के लिए सबकी भावनाएं अग्रसर हों, ये मेरी कामना है। और जब शारदीय नवरात्र में हम प्रवेश करते हैं तो इस बार बृहस्पतिवार पड़ रहा है प्रथम नवरात्रि के दिन। और बृहस्पतिवार में जब नवरात्र आरंभ होती है तो माता जगदम्बा भी अलग अलग वाहनों में विराजमान होकर के प्रवेश करती हैं। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भवमे तुरंगमे गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिताः। इस प्रकार से माता जगदम्बा अलग अलग वारों में अपने अलग अलग वाहनों में और अलग अलग साधनों में माँ सवार होती हैं। तो गुरौ शुक्रे च दोलायाम, गुरुवार और शुक्रवार में जब नवरात्र आरंभ होती है तो माता उस समय दोला में विराजमान रहती हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जो तिथियां हैं उनका अलग अलग फल भी है। तो यद्यपि माँ की कृपा तो हम पर सदैव बनी रहती है, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर और प्रकृति का जो विधान है उसका जो क्रम है, उसके आधार पर माँ का 3 प्रकार का स्वरूप हम देखते हैं। महाकाली रूप में, महालक्ष्मी रूप में और महासरस्वती रूप में। तो इस प्रकार जब बृहस्पतिवार को माँ दोला पर आरूढ़ होती है तो ये कुछ कालखंड दोलायाम मरणध्रुवम, ऐसा इसका फल बताया गया है कि वो कालखंड थोड़ी कठिन बताया जाता है साधक जनों के लिए। तो इस बार हमारी नवरात्र है और माँ जगदम्बा की कृपा हम पर बनी रहेगी, लेकिन हमें बहुत सावधान होने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये कालखंड बड़ा संक्रमण का काल भी माना जाता है जब माँ दोला पर विराजमान होती हैं। तो इस प्रकार से 3 अक्टूबर से नवरात्र आरंभ होंगे और उसके बाद अष्टमी और नवमी का व्रत इस बार एक ही दिन 11 अक्टूबर को होगा, क्योंकि अष्टमी के व्रत का भी बड़ा विशिष्ट विधान बताया गया कि शरण महाअष्टमी पूज्या नवमी संयुता सदा। तो इस विधि से इस बार नवमी और अष्टमी का व्रत पंचांगकारों के द्वारा एक दिवस में दिखाया गया। खैर ज्योतिष का विषय। तो इस प्रकार 11 अक्टूबर को अष्टमी नवमी और 12 अक्टूबर को विजयादशमी का पावन पर्व जो है हम सब लोग धूमधाम के साथ मनाएंगे। और ये नवरात्र जो है 9 प्रकार की शक्तियों की सूचना हमें देती। 9 शक्ति समायुक्ता नवरात्रम तदुच्यते। तो इस प्रकार से 9 शक्ति संपन्न जो माँ जगदम्बा है उसकी उपासना इस नवरात्र कालखंड में हम करते हैं। और इस शरत काल की नवरात्र का तो
विशेष महत्व बताया गया है। यद्यपि प्रत्येक नवरात्र अपने आप में देव पूजन के लिए विशेष है, तो देवी भागवत में तो ये बताया कि शृणुराजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत्काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। ये शरत्काल की नवरात्र जो है शक्ति प्राप्ति के लिए विशेष रूप से आयोजित की जाती है और भक्तों के कल्याण के लिए और मंगल के लिए प्रशस्त मानी गई हैं। और दुर्गा जी का प्रथम दिवस में लोग स्थापन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर के नवमम सिद्धिदात्री पर्यंत माँ जगदम्बा की विधिवत पूजा की जाती है। और घरों में लोग कलश स्थापन करते हैं, मंगल कलश स्थापन करते हैं, ध्वजारोपण करते हैं। और हमारे कुरुमांचल क्षेत्र में क्या, समग्र भारतवर्ष में जब कलश स्थापित किया जाता है तो उसके नीचे हरेला भी बोया जाता है। और हमारे घरों में सुंदर मिट्टी सुखा करके उसके ऊपर कलश स्थापित किया जाता है और सरसों और जौ के द्वारा हरेला का भी बीजवपन रोपण उसमें किया जाता है, बीज बोया जाता है। और 9 दिन तक जल से सेचन भी किया जाता है, कलश पूजन, और कलश के ही ऊपर में माँ जगदम्बा का दिव्य पूजन किया जाता है। और हमारे यहाँ परंपरा है कि 8 दिन तक हम पूजा करते हैं। और देवी मंदिरों में भी गाँव में लोग हरेला डालते हैं, पुजारी लोग। और देवी मंदिर में अष्टमी को हरेला काटा जाता है, और अन्य स्वयं जी के मंदिर में, अन्य देव मंदिरों में नवमी को हरेला काटा जाता है। लेकिन घरों में 9 दिन तक पूर्ण रूपेण पूजा करने के पश्चात दशमी के दिन ही जो है हरेला काटा जाता है। ये हमारे क्षेत्र में विशेष परंपरा है। और दिन भर लोग देवी पूजन करते हैं और रात्रि में रामलीला का आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार जो है 9 दिन तक पूजा, और फिर 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। और विजयादशमी का पर्व जो है असत्य पर सत्य की विजय का वो प्रतीक पर्व है। ये तो सामान्य रूप से शारदीय नवरात्र पर हमने चर्चा करी, लेकिन सबसे जानने योग्य विषय ये है कि शारदीय नवरात्र का आरंभ कब से हुआ, क्यों शारदीय नवरात्र की जाती है और कब से इसका आरंभ हुआ, ये एक विशेष जानने योग्य तथ्य है। और इसी प्रसंग में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम सीता की खोज में निकलते हैं, लंकाधिपति रावण के द्वारा सीता जी का अपहरण कर लिया जाता है, और भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण से सीता की खोज में निकल जाते हैं। और सीता को प्राप्त करने के लिए प्रभु इतने व्याकुल हो जाते हैं कि जंगल के पशु पक्षी वृक्षों से वो पूछने लगते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। इस प्रकार जो है सीता की खोज में भगवान आगे को बढ़ते हैं और बड़े दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और संयोग की बात है, इसी समय आकाश मार्ग से नारद जी का आगमन होता है। नारद जी और भगवान श्री राम की भेंट हो जाती है, और उस समय नारद जी से श्री राम अपने कार्य सिद्धि का उपाय पूछते हैं, और पूछते हैं कि हे नारद जी, आप तो नारम ज्ञानम ददाति थी नारद। नारद का सामान्य अर्थ लोग कुछ और ही कर देते हैं, ऐसा नहीं है। नारद शब्द एक विशिष्ट तत्व का द्योतक है। नारम ज्ञानम ददाति, जो अपने ज्ञान के द्वारा भटके हुए जीव को सत्मार्ग में प्रवृत्त कर देता है, जीव का अज्ञान दूर कर देता है, उसे नारद कहा जाता है। नारद जी ने यहाँ भगवान श्री राम के मनोभावनाओं को समझा और आज स्वयं संकेत कर दिया, हे श्री राम, यदि आप सीता की प्राप्ति चाहते हैं, अपने कार्य में सिद्धि चाहते हैं, तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत तृतीय स्कंध में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आया। और नारद जी कहते हैं, व्रतम कुरुष्व श्रद्धावान आश्विनी मासी सांप्रतम नवरात्रोपवासम च भगवत्या प्रपूजनम। हे प्रभु, जब आप माँ जगदम्बा का विधिवत पूजन करेंगे, 9 दिन तक शक्ति की पूजा करने के बाद अवश्य में आपको अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का उपाय बताया। अब प्रश्न यह है कि नारद जी से आगे भगवान ने स्वयं प्रश्न किया, हे प्रभु, आप बतावें कि मैं इस विधि को किस विधि से इस नवरात्र को संपन्न करूं, कौन मेरा आचार्य होगा। वनवास का एक कालखंड है, तो स्वयं नारद जी ने आचार्य पद स्वीकार किया। नारद जी आचार्य पद पर विराजमान हो गए और भगवान श्री राम स्वयं माँ जगदम्बा की पूजा करने लग गए। तो इस प्रकार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी पर्यंत, नवमी पर्यंत भगवान श्री राम ने माँ जगदम्बा का विधिवत पूजन किया प्रवर्षण पर्वत पर। और 9 दिन तक जब भगवान ने विधिवत पूजन किया, माँ ने सपने में भी भगवान श्री राम को दर्शन दिया। और देवी भागवत जी में तो वर्णन आता है, संप्रापित व्रतम चक्रे प्रयाणम दशमी दिने विजया पूजनम कृत्वा दत्वा दानान्यनेकशः।
9 दिन तक माता जगदम्बा की पूजा की भगवान श्री राम ने। सिद्धिदात्री शैलपुत्री से आरंभ करके सिद्धिदात्री पर्यंत माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करी। और दशमी के प्रातः काल में विजया पूजनम कृत्वा, माता विजया देवी का पूजन करके भगवान ने लंका पर चढ़ाई आरंभ कर दी। और ऐसा वर्णन आता है कि विजया देवी के पूजन के पश्चात भगवान श्री राम ने जब लंका में प्रवेश किया है तो उसी समय रावण के साथ भगवान का युद्ध हुआ। और ये तो परमात्मा की लीला और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु का अवतार होता है। और रावण का भगवान ने क्षण भर में ही परिसमापन कर दिया, रावण को शांत कर दिया। और जिस सीता की खोज में भगवान लगे हुए थे, सीता जी से प्रभु का मिलन होता है और यहाँ विभीषण को राज्य दे करके भगवान श्री राम सीता जी सहित जो है अयोध्यापुरी को वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये शारदीय नवरात्र के दशमी के दिन भगवान श्री राम को विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए इस तिथि को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। तो मुख्य प्रसंग ये था कि सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने ही शारदीय नवरात्र में आदिशक्ति माता जगदम्बा का पूजन किया और शक्ति पूजन के द्वारा ही भगवान श्री राम को अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त हुई। यही संदेश इस शारदीय नवरात्र के द्वारा हमें भी दिया जाता है कि जब तक हम शक्ति की उपासना नहीं करेंगे हमें सिद्धि नहीं मिल सकती। शक्ति ज्ञान बिना देवी मुक्ति हास्याय कल्पते, शक्ति के ज्ञान के बिना तो मुक्ति की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से शारदीय नवरात्र भगवान श्री राम ने प्रारंभ किए और आज भी भारतीय संस्कृति और हमारे पुराण और वैदिक वाङ्मय को, पौराणिक जीवन को मानने वाले लोग शरद काल में श्रद्धा के साथ माता जगदम्बा की विधिवत पूजा करते हैं। और हम केवल इतना ही नहीं, माँ जगदम्बा का तो पूजन करते ही हम, वो तो सर्वव्यापी जगदम्बा हैं। और उसी रूप में हमारे वहाँ नारी पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी सांस्कृतिक मान्यता है। और इसी क्रम में कन्या पूजन का एक विशिष्ट विधान बताया गया है। तो 1 वर्ष के बड़ी जो कन्या थी, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का विधिवत कन्या पूजन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है कन्या पूजन पर भी विस्तार से अगले वीडियो पर हम विचार करेंगे। और यहाँ मुख्य रूप से आज का हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि शारदीय नवरात्र भगवान श्री राम के द्वारा ही आरंभ किए गए और उन्हीं के पदचिन्हों में चल करके आज भारतीय जनमानस शरद काल में माता जगदम्बा के चरणों की विधिवत पूजा करता है। और ये आश्विन की नवरात्र जिसके पूर्व खंड में हम पितरों की पूजन करते हैं, तो पितृ पूजन के बाद ही देव पूजन में प्रवेश करना चाहिए। ये हमारे संस्कृति की वैज्ञानिकता है। जब तक हम अपने पितरों के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो देव पूजन का कोई लाभ ही नहीं है। इसलिए पहले पितृ पूजन संपन्न हुआ, फिर देव पूजन प्रारंभ हुआ। और देव पूजन 9 दिन तक किया गया। इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। 9 दिन तक ही देवी का पूजन क्यों किया गया, इसे नवरात्रि ही क्यों कहा गया। ये नवरात्र शब्द जो है एक रूढ़ शब्द है। इसमें कभी तिथियां घट भी जाती हैं, बढ़ भी जाती हैं, लेकिन तिथियों के घटने और बढ़ने से नवरात्र में कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो नवरात्र का ही कालखंड माना जाता है। तो इस प्रकार जो आश्विन शुक्ल पक्ष का ये कालखंड है, विशुद्ध नवरात्र का काल देवी पूजन के लिए है। आश्विनस्य शिते पक्षे नानाविध महोत्सव है, प्रसाद ये श्री दुर्गाम चतुर्वर्ग फलार्थिनः। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति के लिए नव दुर्गा का पूजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ के 9 स्वरूप हैं और 9 स्वरूप भी हैं। यदि हम इसका आध्यात्मिक चिंतन करें, ये शरीर जो है हमें भगवत भक्ति के लिए, सत्कार्य के लिए मिला हुआ है। और यदि हम आध्यात्मिक चिंतन करें तो शक्ति हमारे अंदर ही है। और ये हमारा जो शरीर है 9 छिद्रों से युक्त है, 9 छिद्र समन्वित हमारा शरीर है। और 9 छिद्रों से 9 प्रकार के पाप हम हमेशा करते रहते हैं। इसलिए उन 9 प्रकार के पापों से निवृत्ति पाने के लिए 9 दिन तक माता जगदम्बा का नवधा भक्ति के द्वारा आराधन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। इसलिए 9 का अंक अपने आप में पूर्ण अंक भी माना जाता है। यदि हम 9 का पहाड़ा गिनते 9 एकम 9 तब भी 9 निकलता है, 9 त्रियम 27 तब भी 7 और 2 9 होता है, और 9 अट्ठा 72, 7 और 2 तब भी 9, 9 9 21 8 और 1 तब भी 9।
9 दशम 90, 9 और 0 मिलाओ तब भी 9 बनता है। तो 9 का अंक एक पूर्ण अंक है और वो माँ जगदम्बा परिपूर्ण है, क्योंकि शक्ति के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र में माँ जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। कई लोग अष्टमी को भी पारायण कर देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो है नवमी की तिथि भी जो है वो जो है उपवास के लिए विहित तिथि है। इसलिए 9 दिन तक पूर्ण एकाहार में रह करके व्रत करके दशमी के दिन विधिवत हवन करें, कन्या पूजन करें और हवन तर्पण मार्जन के द्वारा अपने यज्ञ को संपन्न करें। हमारे यहाँ तो पहले बंगाल में दुर्गा पूजन होता था, अब सब जगह दुर्गा पूजन भी होता है। 9 दिन तक पूजन करके दशमी के दिन विजया पूजन इत्यादि के बाद फिर माता की मूर्तियों का विसर्जन भी किया जाता है। तो इसी प्रकार हमें अपने घर में भी 9 दिन तक पूजन करने के बाद 10वें दिन पारायण कन्या पूजन सहित संपन्न करना चाहिए। तो ये नवरात्र जो शब्द है एक विशिष्ट अर्थ को बताने वाला भी है। और जहाँ पर हम नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, वहीं हमने भगवान श्री राम की लीलाओं का भी मंचन किया है। तो इसलिए भगवान श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं। यहाँ पर राम और रावण के युद्ध को दिखाया गया। तो यदि हम इसका सामाजिक चिंतन करें नवरात्र का, तो मुख्य क्या था? राम जी ने जो जगदम्बा की पूजा करी, क्यों करी? क्योंकि रावण ने सीता का हरण कर लिया था। रावण क्या है? रावण एक पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है और सीता हमारी भारतीय संस्कृति है। संस्कृति का हरण कर दिया था रावण ने। जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है वह देश नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। सीता संस्कृति का प्रतीक है। और लेकिन आश्चर्य की बात है, आज हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। वहाँ रावण ने सीता को पकड़ा, तो इसका भाव क्या है कि आज बाहर के लोग भारतीय संस्कृति को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उस पर अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय लोग ही अपनी संस्कृति को नहीं मान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपनाने की हमारी होड़ लगी हुई है। इसलिए राम और सीता और रावण का जो ये पूरा प्रसंग है, इसके माध्यम से हमें यही संकेत किया गया है कि हमें सीता रूपी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है। बाहरी जो संस्कृतियाँ हैं, दूसरे की माँ का भी सम्मान हमें करना चाहिए, लेकिन अपनी माँ का सम्मान भी बनाए रखना चाहिए। भगवद गीता भी यही बताती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसलिए शारदीय नवरात्र हमें अपने धर्म रक्षा का संदेश देता है। प्रत्येक जो हमारा पर्व है उसका पौराणिक, वैद और वैदिक महत्व तो है ही है, धार्मिक महत्व तो है ही है, उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। तो आध्यात्मिक महत्व है कि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करें और इसका वैज्ञानिक भी महत्व है। यहाँ पर 2 नवरात्र हमारे भारतवर्ष में होते हैं, एक चैत्र में जिसको हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं और जो आश्विन में होती है वो शारदीय नवरात्र। तो 2 नवरात्र क्यों की जाती हैं? तो वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर देवी भागवत में वर्णन आता है, शरद बसंत नामानौ दुर्गमौ प्राणी नामिह तस्माद यत्नादिदम कार्यम सर्वत्र शुभमिच्छता। शरद और वसंत नाम के जो दुर्गम प्राणी हैं, ये हर एक जीव को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए वासंतिक नवरात्र में भी मौसम परिवर्तन होता है और अभी शरद काल भी जो है, ठंडे के दिन आ रहे, गर्मी समाप्त हो रही है, ठंड बढ़ने वाली है, तो यहाँ पर भी मौसम परिवर्तन रहता है। तो इस कालखंड में हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इनको नियंत्रण करने के लिए शुद्ध, सात्विक और सरल भोजन करने का संदेश दिया गया है। और 9 दिन तक नवरात्र का यही वैज्ञानिक चिंतन है कि हम शरद और बसंत नाम के जो दुर्गम प्राणी हैं उनको अपने शरीर में प्रविष्ट न होने दें, अर्थात रोगों से अपने शरीर को बचाएं और इन व्रतों के माध्यम से अपने इंद्रियों को, अपने उदर को, अपने मन को व्यवस्थित करें। जब आहार शुद्ध होता है तभी हमारा मन शुद्ध होता है, मन जब शुद्ध होता है तभी हमारे कार्य शुद्ध होते हैं, जब हमारे कार्य शुद्ध होते हैं तभी हमें सत्संग प्राप्त होता है और हमें जीवन में सफलता, सम्मान, यश, कीर्ति मिलती है। तो ये इसका वैज्ञानिक चिंतन भी है। तो इस प्रकार से इस कालखंड में हमें रोगों के नाश के लिए माँ जगदम्बा का, दुर्गा का पूजन करना चाहिए। दुर्गा नाम ही बड़ा जो है महत्वपूर्ण है। दुखेन कष्टेन अष्टांग योगेन प्राप्यते या सा दुर्गा। वो सामान्य शक्ति नहीं है, बहुत ही योग से, साधना से वो प्राप्त होती है, इसलिए उसका नाम दुर्गा है। और इसका जो 2 अक्षर है, दैत्यनाशार्थ वचनो दकारः परिकीर्तितः, जो उकार शब्द है, उकारो विघ्ननाशस्य वाचको वेद सम्मत, जो उसमें रौ अक्षर है,
रेफो रोगग्न वचनो, और जो गो है गश्च पापग्न वाचक, भय शत्रुघ्न वचन चकार परिकीर्तितः। इसलिए उसका एक एक अक्षर का जो द, रू, ग, आ, य है, हर एक अक्षर का बड़ा आध्यात्मिक और विशिष्ट महत्व है। तो इस प्रकार उसको गंभीरता से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो शारदीय नवरात्र में हमें माँ जगदम्बा का विधिवत कलश स्थापन करें, पूजन करें, प्रत्येक दिन पूजन करें, व्रत करें। यदि पूर्ण व्रत नहीं भी हो सकते हैं तो प्रथम नवरात्र का व्रत कर लें, और अष्टमी नवमी इस बार एक ही दिन में है तो उसका व्रत करें, और दशमी को विजया देवी का पूजन करके दिव्य पूरी प्रसाद अपना ग्रहण करें, प्रसाद वितरण भी करें। यही हमारी संस्कृति के संवाहक तत्व हैं। ये हमको सूचना देते हैं समय समय पर कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। माँ जगदम्बा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, और हम सब लोग मिलजुल करके अपनी संस्कृति, अपनी मान्यता और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, और इन पर्वों का जो आख्यान है पौराणिक उसको भी समझें, उसका जो धार्मिक पक्ष है, उसका जो सामाजिक पक्ष है, उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, और सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जो सर्वश्रेष्ठ उसका आध्यात्मिक तत्व है, उसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही इन व्रतों का, इन उत्सवों का विशिष्ट महत्व है। केवल एक परंपरा में रूढ़िवादिता से आगे बढ़कर यदि हम अपने धर्म पर लगे रहेंगे तो ये पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। आज का विज्ञान और तकनीकी का युग है, इसलिए हमें तार्किक तरीके से, आध्यात्मिक रूप से और एक विद्वत समाज के अनुरूप अपने विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए अपना धर्म प्रचार करना चाहिए। तभी हम समाज में यश भी प्राप्त कर सकते हैं, और एक वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा जब हम आगे को बढ़ेंगे तो अन्य लोग भी हमारे धर्म की ओर आकृष्ट होंगे। हमें तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से अपने धार्मिक उपक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पुनः आप सभी का शारदीय नवरात्र में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। सब लोग प्रेम से माँ जगदम्बा का पूजन करें, और माँ जगदम्बा का जब पूजन किया जाता है अखंड ज्योति जलाने का उसमें विधान बताया गया है। तो प्रधान साधार विकल्प सत्ता स्वभाव भावाद भुवनत्रयस्व सा विद्यया व्यक्तमपीह माया ज्योति परापातु जयंती नित्यम। इस मंत्र से अखंड दीप प्रज्वलित करें, और जिस प्रकार दीप जलता हुआ संसार को आलोकित और प्रकाशित करता है, हम सभी लोगों का जीवन भी आत्ममंगल सहित जगत मंगल के लिए हो। हम अपनी माँ की भी पूजा करें, लेकिन जो जगत जननी है, अखिल ब्रह्मांड की माँ जगदम्बा है, उस जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्य कन्या पूजन और फिर अन्य माँ के स्वरूपों के विधि पूजन और आख्यानों सहित आपके बीच में फिर उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। पुनः आप सभी को नमस्कार। माँ जगदम्बा सभी का मंगल करे।